बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ यखनी पुलाव की परफेक्ट रेसिपी, जिससे कि खिला खिला खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं इसका तरीक़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, किचन टू दस्तरखान चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 किलो गोश्त। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज को कट कर लिया है, 1 लहसुन लिया है, 2 इंच के अदरक के टुकड़े को छीलकर कट कर लिया है। यहाँ पे 1 किलो मैंने सेलर राइस लिए हैं, ये गोल्डन सेलर राइस हैं। और ये जो बिरयानी है ये इसी चावल की बनाई जाती है। और 1 किलो ही मैंने यहाँ पर बफेलो मीट लिया है, इसको अच्छी तरह से धोकर एक स्ट्रेनर में रख लिया है। सबसे पहले हम यखनी तैयार करते हैं, तो इसे हम कुकर में तैयार करेंगे। तो प्रेशर कुकर में सारा गोश्त डाल दिया है और लहसुन अदरक प्याज जो हमने रखी थी कट करके वो डाल दी। 2 चम्मच डाली है सौंफ, ये मोटी सौंफ है, चाहे आप इसका बैग बना के डाल दें, पोटली बना के डाल दें या डायरेक्टली चमचे से डाल दें। और यहाँ पे मैंने खड़ा नमक डाला है, नमक हमें ज़्यादा ही डालना है क्योंकि इसका पानी खारा होना चाहिए। साथ में डाल दिए हैं तेज पत्ते और ये कुछ खड़े गरम मसाले। बिरयानी में जितने खड़े गरम मसाले जाएंगे उतनी ये बिरयानी मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जावित्री, जायफल, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। पानी हमें भी ज़्यादा ही लेना है क्योंकि हमें इसकी यखनी तैयार करनी है और इसी पानी में हमें आगे बिरयानी को कुक करना है। तो आप देख लें, गोश्त के ऊपर खड़ा रहना चाहिए पानी, तकरीबन 2 से 2.5 इंच। तो अब यहाँ पर इसको हम गैस पर रख देंगे। अभी हमने कुकर गैस पे नहीं रखा था। सारी चीज़ें डालने के बाद गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब कुकर की लिड लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पर 5 सीटियाँ ले ली हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि गोश्त 85% तक सॉफ्ट हो जाना चाहिए। 5 सीटी आ गई हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दी है, कुकर को ठंडा होने दिया है। उसके बाद कुकर खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, जितनी हमें सॉफ्ट करनी है। तो मैं चेक करके दिखाती हूँ। तोड़ने पर ये आसानी से टूटनी चाहिए, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट भी नहीं हो जाए कि हाथ लगाते ही वो एकदम मैश हो जाए, और करी भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हुई थी। अब सारी बोटियाँ यखनी से अलग कर लेंगे। तो आप किसी स्ट्रेनर से या किसी भी चमचे से आप सारी बोटियाँ अलग कर लें और गरम मसाला, तेज पत्ता वगैरह नीचे हम छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन साबुत ले लिया है क्योंकि हमारे घर में ये लहसुन पसंद करा जाता है। अगर आपके घर ये लहसुन नहीं खाया जाता तो इस टाइम लहसुन को आप निचोड़ लीजिए, इसमें से जो पल्प है वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो मैंने सारे गरम मसाले, तेज पत्ता वगैरह हटा दिया है। अब ये जो यखनी का पानी था इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसे मैंने एक बोल में स्ट्रेन कर लिया है, जिससे कि जो गरम मसाला है, सौंफ है, वो अलग हो जाए और यखनी का पानी हमारे पास अलग आ जाए। तो इस तरह से बोटियाँ और हमने यखनी का पानी अलग कर लिया है। देखिए मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ लहसुन खाया जाता है, तो इस तरह से लहसुन को साबुत ही रहने दिया है। अब बिरयानी चढ़ाते हैं, यानी बिरयानी का बघार करते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पर ऑयल का डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 कप गिर ऑयल लिया है। इस बिरयानी में ना तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जितना हम तेल ज़्यादा डालेंगे उतनी खिली खिली शाइनिंग ये बिरयानी बनती है। अच्छा, मैं इसे बिरयानी कह रही हूँ, आप लोग कमेंट मत करिएगा। हमारे यहाँ दिल्ली साइड में इसे यखनी पुलाव को बिरयानी ही कहा जाता है। क्या करें, बचपन से आदत पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने 2 बड़ी साइज़ के प्याज को बारीक बारीक कट करके गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया है तेल में से, इसका बरिस्ता तैयार कर लिया है। अब उसी तेल में हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। दालचीनी, जावित्री, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च। तो ये सारे खड़े गरम मसाले हम तेल में डाल देंगे। उसे हल्का सा चलाएंगे, जैसे ही क्रैकल होगा, 1 मिनट से पहले क्रैकल हो जाएगा, इसमें 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हमने जो यखनी में से बोटियाँ अलग करी थी वो गोश्त डाल देंगे और इसको यहाँ पर अच्छा 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए गैस की फ्लेम को हाई रखना है और इसको चलाते हुए हमें फ्राई करना है। तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही डिटेल में मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच दही का इस्तेमाल करा है। दही के साथ इन बोटियों को हम यहाँ पर भूनेंगे और ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। किसी किसी को शिकायत होती है कि हमारी बिरयानी में एक अजीब सी स्मेल आ रही है, तो इस टाइम यखनी की बोटियों को आप दही के साथ ज़रूर फ्राई करिएगा। दही का पानी खुश्क हो गया है, यानी बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब जो हमने 1 घंटे पहले
चावलों को धोकर भिगो कर रखा था, वो चावल हम पानी से अलग करके डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे चावल डाल दिए हैं। ये 1 किलो सेला राइस थे। अब इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। बिरयानी बनाते टाइम चावलों को बहुत तेज़ तेज़ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये भीगे हुए चावल हैं, टूट सकते हैं, इसलिए आहिस्ता से इन्हें चलाएंगे। और ये जो यखनी का पानी था, सारा पानी हम इसमें डाल देंगे। देखिए यखनी का पानी अलग करे हुए टाइम हो गया था, तो इसके ऊपर जो चिकनाई है वो जम गई है। अब पानी एडजस्ट कर लें। चावलों के ऊपर हमें 1 इंच के करीब पानी रखना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं रखना। देखिए चावल से बस इतना डूबे तक हमें पानी रखना है, क्योंकि हम ये जो पुलाव है ये कुकर में बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे। चावलों से बस 1 इंच से थोड़ा सा कम नीचे पानी रखेंगे। अभी मैंने एक ढक्कन ढक के इसके ऊपर एक बॉयल आने दिया है। अब इसे हम हल्के हाथ से चलाएंगे। बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम नमक को चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने नमक चेक करा है, तो नमक कम है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के नमक डाला है। इस टाइम पर पानी का टेस्ट काफ़ी खारा होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए नमक, तब जाके बिरयानी परफेक्ट बनेगी। और वो जो मैंने लहसुन अलग करा था यखनी में से, वो मैंने अब इस टाइम डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अचार का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे पसंद है इस वाली बिरयानी में अचार, ये ऑप्शनल स्टेप है, आप नहीं चाहती तो नहीं यूज़ करिए। मैंने 2 चम्मच मिर्च का अचार डाला है। उसके बाद कुकर की लिड लगा दी है और हाई फ्लेम पर 1 सीटी ली है। एक सीटी के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और कुकर को ठंडा होने देंगे। हमें इसकी सीटी नहीं निकालनी है, इसको ठंडा होने देते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टीम इसमें बहुत ज़्यादा है, कम ही नहीं हो रही, तो थोड़ी सी आप स्टीम निकाल सकती हैं। और उसके बाद हमने कुकर का ढक्कन खोला है, तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम बहुत हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे, क्योंकि हमें नीचे के चावलों को ऊपर करना है। वरना कुकर में पुलाव या बिरयानी बनाते में क्या होता है कि नीचे के चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बिल्कुल हलवा से हो जाते हैं। तो इस स्टेप को फॉलो करें। लिड खोलने के बाद थोड़ी सी उसकी भाप निकल लेते हैं, उसके बाद हल्के हाथों से नीचे के चावलों को ऊपर कर दें। अब मैंने ये बिरयानी डिश आउट कर ली है, उसके ऊपर बरिस्ता डाल दिया है जो हमने शुरू में अलग करा था। तो आप देख सकती हैं, खुशबू की तो गारंटी मैं ले रही हूँ, लेकिन देखने में कितनी खिली खिली, चमकदार, एकदम बिखरी बिखरी दिल्ली स्टाइल ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी समझ में आई होगी और इसका तरीका मेरा समझ में आया होगा बताने का और पकाने का। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और इस रेसिपी को अप्रिशिएट करना है तो कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं कल अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।